फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। तर्जमा कंज़ुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. तमाम वीडियो क्लिप्स जो इस प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे सारे मदनी चैनल के फिल्माए हुए नहीं हैं और इनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की हिफाजत, आगाही और मालूमात के लिए है, ना कि किसी माली फ़ायदे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला इबरतनाक ख़बरें लिए हाजिर हैं। प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, इबरत हासिल करने के लिए, हमारे अपने किरदार में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए और नेकी की दावत आगे तक पहुंचाने के लिए सिलसिला देखूंगा, सुनूंगा। अल्लाह ताला मुझे भी अच्छी अच्छी नीयत अता फ़रमाए कि मैं भी नीयत करता हूँ इला कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह ताला का कलिमा बुलंद करने की नीयत से ये सिलसिला करूँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। इबरत के हवाले से जो जो मदनी फूल जहन में आए वो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ख़ता से, लग़ज़िश से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में महफूज फरमाए। अगर भूल करता पाएँ, गलती करता पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता, अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अरता हुआ नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। इससे पहले कि मुल्क में होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़ियात पर कुछ तबसरा किया जाए, क्या ही बेहतर हो कि कुछ वीडियोस में आपको दिखाता हूँ। वो पहले आप वीडियोस देख लें, दो तीन इस तरह की इबरतनाक ख़बरें आप पहले देख लीजिए, फिर इंशाअल्लाह तबारक व ताला इन पर, इनमें क्या क्या इबरत हैं। फिर इबरत के साथ साथ सबक के भी मदनी फूल होते हैं। यानी एक तो ये कि ये वाक़या बड़ा इबरतनाक था, इस्तग़फ़ार और तौबा की तौफ़ीक़ से नसीब हो। नीज़ ये कि बाज़ वो ख़बरें होती हैं, बाज़ वो मनाज़िर होते हैं जिसमें सीखने को बहुत कुछ होता है कि हम इससे सीखें ताकि हम इबरत का निशान ना बने, हम ये इबरत वाले मामलात का शिकार ना हो सकें। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मैंने भी नीयत की हुई है, नीयत कर भी रहा हूँ कि हदीस पाक में खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, तुम में से बेहतर वो जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन को मुख्तलिफ़ नफ़ा पहुँचाने के हवाले से जो आपके दुनिया और आखिरत में काम आ सकें, कुछ मदनी फूल अर्ज़ करूँगा। मनाजिर देखते हैं, दिखाइए मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन को इबरतनाक सबक आमोज़ मनाजिर की झलकियाँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। दिल पे
गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। चकवाल बदकिस्मत हादसे में जाँ बहक 20 अफराद का ताल्लुक एक ही बिरादरी से था। या रसूले खुदा, दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जोरे तूफान गए, फंस गई जान गए, अलमदद ना खुदा या रसूले खुदा। आहना कामियां हाय बर्बादियां, होगा अब मेरा क्या या रसूले खुदा। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। आखिर में जो आपने मंज़र देखा, ये हम चकवाल का ये मंज़र था कि ज़ायरीन से भरी गाड़ी को हादसा हुआ, 20 अफराद जाँ बहक हो गए। ये जो कुछ मंज़र आपने इसके देखे, ये हादसा, इससे पहले का आपने एक हादसा देखा, वो जो हादसा जो आपको मैंने सबसे पहले दिखाया, ये हादसा बहुत बड़ी गफलत की वजह से होता है। ये गफलत क्या थी, ये अब देखिए, ये बस रुकी है, पीछे बस आई, हाँ ये बस रुकी, ये बस के आगे आपको रोड क्रॉस करने का एक मंज़र नज़र आ रहा है। उमूमन इस तरह के हादसात में जो बुनियादी तौर पर जो गलती होती है, ये बस सही रुकी, गलत रुकी, वो गाड़ी सही ट्रैक पर है, गलत ट्रैक पर है, कत्ता नज़र इससे। आप इस गलती पर गौर कीजिए कि एक शख्स बस के आगे खड़ा है, उसको ये नहीं पता कि बस के साथ या बस के पीछे कौन सी ट्रैफिक है, और हो सकता है कि ये 2 वे ट्रैक ही हो आने जाने का, और ये जो गाड़ी आ रही है ये अपने तौर पर सही आ रही हो, बस एक साइड पे खड़ी हो गई। इस तरह के वाक़यात होने की जो वजह होती है वो गफलत ये है कि उसको इस बात का गोया कि अंदाज़ा ही नहीं था कि अब उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है रोड क्रॉस करने वाले को कि इस बस की ओर में पीछे से कोई कार आ रही होगी, मोटरसाइकिल आ रही होगी, या कुछ भी ऐसी गाड़ी आ सकती है, और वो बिल्कुल एक उसकी नज़र शायद उस रोड पर आने वाली दूसरी जो दो, एक बस और एक गाड़ी है, उस पर नज़र है, लेकिन दोनों के बीच पे कार पर चुके उसकी नज़र नहीं है। उसने उस बस के निकल जाने का इंतज़ार नहीं किया जो बस ऑलरेडी पार्क हुई है, खड़ी हुई है। चाहिए यह था कि वो बस के निकलने का इंतज़ार करता, ऐसा भी नहीं कि बस के आगे खड़े होकर फिर झांक कर देखता कि कार आ रही है नहीं आ रही है। अब ज़रा आगे लें, अब ये देखें जैसे इसने रोड क्रॉस किया, वो कार को क्या पता कि इस पर से कोई निकलेगा, वो कार उड़ा कर निकल गई। अब ये देखा एक्सीडेंट हो गया। चलाइए, अब ये हादसा हो गया। देखिए 2 वे वो गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, उमूमन बच्चे इस तरह की बड़ी हरकतें करते हैं। हम अपने बच्चों को चीज़ें लेने के लिए उमूमन सड़क पर भेज देते हैं। सड़क अबूर करने के उसूल
ना हमने सीखे ना हमने सिखाए। आपने उमूमन ये तमाशा देखा होगा सड़क पर, इस तरह के तमाशे होते हैं कि हम सड़क पर आते हैं और सड़क पर आने के बाद अचानक हमारे सामने गाड़ी आ जाती है। जब हमारे सामने गाड़ी आती है तो ऐसा मतलब कि वो एक इधर हटा, वो आ गया, ये आ गया, वो अब वो कार वाला तो गया ना, वो तो मशीन है, वो एक्सीलेटर पर पाँव रखेगा, हटाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ज़ेब्रा क्रॉसिंग का रुझान नहीं है। एक तो हर जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई नहीं है। मैं बाज़ मुल्कों में मेरी जो हाज़िरी हुई है, चंद जगहों पर मैंने देखा है कि बाकायदा पब्लिक सिग्नल, अवामी सिग्नल, एक तो ट्रैफिक का सिग्नल है, पैदल चलने वालों के सिग्नल, और उसमें भी बिल्कुल वो उस सिग्नल के साथ ही मुताबिकत रखता हुआ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इवन कि अगर कोई फ़र्द ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क अबूर करता हुआ पाया गया तो उस मुल्क के कवानीन के हिसाब से उसको माली जुर्माना वहीं हाथों हाथ दिया जाता है। उसका वो कार्ड ले लिया जाता है और वो देकर उसके बाद माली जुर्माना लगा दिया जाता है। इस तरह की मुख्तलिफ़ सज़ाएँ मुख्तलिफ़ ममालिक में होती हैं। तो अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारे, वैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का तो पता भी नहीं होता होगा। अर्ज़ करने का मकसद ये, मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हों या आपके बच्चे हों, हमारे यहाँ उमूमन ब्रिज बने हुए होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, तो ज़्यादातर एक तादाद होती है अफराद की, वो ब्रिज यूज़ नहीं करती। अच्छा, इंतज़ामिया क्या करती है कि ब्रिज के जो रोड है उस सड़क पर इंतज़ामिया लोहे की ग्रिलें बना कर रखती है। लोहे की ग्रिलें क्यों होती हैं कि आम आदमी लोहे की ग्रिल की वजह से रोड क्रॉस ही ना कर सके। यानी यूँ समझिए कि वो ज़ोर पर और किसी तरीके कार पर हमें इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि आप बराए करम ये ब्रिज यूज़ करें। आप कहेंगे यार सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, अब ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी सड़क है, कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, उमूमन उस सड़क पर कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रैक रोड होते हैं। सिग्नल ऐसा तो नहीं 2-2 कदम पर सिग्नल लगा दिए जाएंगे। अब फास्ट ट्रैक रोड है। उमूमन हमारे यहाँ अब फ्री कॉरिडोर टाइप के जो रोड बनाए जा रहे हैं कि ना कोई यू टर्न आता है ना कोई सिग्नल आता है, बल्कि ब्रिज बना दिए जाते हैं। ट्रैफिक भी वो एग्ज़िट और वगैरह सब अलग बने हुए हैं। अब ऐसी सड़क के ऊपर आप बोलो कि मैं रोड पार करूं, तो ये तो रोड बने इसलिए थे कि यहाँ पर नॉर्मली तौर पर एक नॉर्मल स्पीड के साथ फ्री माइंड होकर कार चलाई जा सके। हर वक्त कार चलाने वाला, बस चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला ही कसूरवार नहीं होता। अगरचे इनके कसूर अपनी जगह होते हों, लेकिन हर वक्त कसूरवार नहीं होता। आम पैसेंजर, आम सड़क उबूर करने वाला मसाइल पैदा कर देता है। आप बताइए कि वैगन को गैर बस स्टॉप पर हाथ कौन देता है? आप बोलोगे रुकते क्यों हैं? आप रोकते हो तो ये रुकते हैं ना। ये कितने लोग, अगर ये जितने भी मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, ये नीयत करें। अब पता मैं भी कह ही रहा हूँ, कहते ना बातों का मानना किसने होती है, लेकिन मैं मानने वालों की भी तादाद हमारे चैनल पर तो आ जाती है, इनकी कॉल्स आ जाती हैं, इनकी नीयतें आ जाती हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इसका ख्याल रखेंगे। तो जो ब्रिज बने हुए हैं, ब्रिज को यूज़ करें, हादसे से बचें। इस तरह किसी बस या किसी कार की ओर में कि आपको सड़क का दूसरा हिस्सा नज़र नहीं आता, ऐसा ही एक हादसा उस वक्त होता है। थोड़ा गौर कीजिएगा, आपने देखा होगा कि उमूमन ये रास्ते घूम रहे होते हैं, पहाड़ी इलाके होते इस तरह के होते हैं ना, तो रास्ते घूम रहे होते हैं, टर्निंग आ रही होती है, मोड़ जिसको कहते हैं, मोड़ आ रहा होता है। तो जब आप किसी जगह से, तो सामने से जो गाड़ी आ रही होती है वो नज़र नहीं आती। हमारी बाज़ बड़ी शाहराहों पर आपने देखा होगा मिरर लगे हुए होते हैं, क्रॉस मिरर लगे हुए होते हैं, शीशे लगे हुए होते हैं कि जाने वाले को शीशे में से सामने वाले से आती हुई गाड़ी नज़र आती है। अब वो लोग समझते हो कि ये को बाल बनाने के लिए थोड़ी लगाए हुए हैं शीशे इन्होंने, कि आपकी कार नज़र आए और आप देखो कार हो, तो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। वैसे आप उसको मुँह देखोगे तो आपको अजीब व गरीब वहशत हो जाएगी। वो है इसलिए कि आपको सामने वाली आती हुई कार, आती हुई गाड़ी, आती हुई बस नज़र आए। तो ऐसे मौके पर ये ज़ाती तजर्बा अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने बाद औक़ात साथ बैठे ड्राइवरों को समझाया, यार मैंने कहा आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है जी, क्या हुआ यार, ये सख्त कानूनी जुर्म है
यानी आपको इस तरह के मोड़ में टर्निंग जब पॉइंट आता है तो आपको उस वक्त ओवरटेक करने की परमिशन ही नहीं है। आप ओवरटेक करेंगे तो सामने वाले को ना आप नज़र आ रहे हैं ना वो आपको नज़र आ रहा है, तो ठीक ठाक हादसा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो बाज़ औक़ात हादसे होते हैं, इन हादसों में जिसमें अब तक शायद मैं कह सकता हूँ हज़ारों हलाकतें, अमवात और शहादतें हुई हैं, इनमें ना तजर्बाकारी हमारे ड्राइवर हजरात की, ना तजर्बाकारी, आप हर वक्त हर घड़ी इंतज़ामिया को ही कसूरवार ठहराएंगे। तो कहते हैं ना कि अंधेरे को कोसने के बजाय अपना चराग दुरुस्त कर लीजिए। कब तक अंधेरे को कोसते रहेंगे? हम अपना चराग दुरुस्त करें ना, हम अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन दुरुस्त करें, हम अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त करें। हम सड़क पार करते हैं, हमें सड़क उबूर करने के तरीके नहीं आते, हम सड़क के बीच में खड़े होकर तो आगे पीछे घूम रहे होते हैं कि वो कार वाला क्या करेगा। अभी पीछे जा रहे आगे जा रहे होते हैं, 2-4 जा रहे होते हैं, एक भाग जाता है, एक पीछे आ जाता है, एक बीच में खड़ा हो जाता है, चल भाई आ गया मैं, जो मेरे साथ सुलूक करना है कर ले। इट्स नॉट वेल, ये दुरुस्त नहीं है। सिग्नल हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, बल्कि मेरी इन आँखों ने देखा है, मैं मौका नहीं होता, ये तो थोड़ी होता उतर कर समझाना शुरू कर दें। यकीन मानिए ऐसा सदमा सा होता है कि यू टर्न बने हुए हैं हमारे यहाँ, बाद सड़कों पर मैंने देखा यू टर्न बने हुए हैं। अब ये यू टर्न जो बने हुए हैं, यू टर्न भी बड़े तमीज़ से बनाए हुए हैं कि बिल्कुल वो ट्रैफिक एक तरफ चलती रहे, तो वो ट्रैफिक का ट्रैक अलग है, जिसको सीधा जाना सीधा जाए, जिसको यू टर्न होना वो उस ट्रैक पर आए। उस ट्रैक पर आते बिल्कुल जहाँ से टर्निंग करनी है वहाँ आकर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे कि यूँ निकलना है, हमें यूँ निकलना है। तो पीछे से जिसको सीधा जाना है वो फंस गए। फिर आगे जिसको यू टर्न करना है, यकीन मानिए आंखों देखी बात है। अब तो खैर है ना, एहतियात हम ही को जैसे करनी चाहिए, अब तो यही ज़हन बन गया है। बिल्कुल वो यू टर्न से क्रॉस आ रहा है, इतना ज़बरदस्त वो कानून तोड़ा। अच्छा, फिर नतीजा ये निकला, हमारे ट्रैफिक वालों ने क्या किया कि ऐसे मौके पर इन्होंने वो कीलें लगा दी, हाइड्रोलिक शायद कीलें हैं कि निकलने वाले के लिए जो है ना वो ज़मीन में वो निकल जाएंगे फिर उड़ जाएंगे, हाइड्रोलिक किस्म की। सामने वाला आएगा तो उसका टायर पंचर हो जाएगा। इस तरह की हाइड्रोलिक कीलें, कौन ने कीलें भी तोड़ दी, बिल्कुल कीलें तोड़ दी, तोड़ फोड़ के रख दिया। हम कैसे अपने अच्छा ये किससे किया? पुलिस वाले ने किया, इंतज़ामिया ने किया। आप बोलोगे वो हीरोइन की चरसी मवाली ने किया, तो हम क्या कर रहे थे? बाज़ औक़ात ये सारी हरकतें, बाज़ औक़ात ये सिग्नल तोड़ने वाले, कानून तोड़ने वाले, ट्रैफिक उसूल तोड़ने वाले मोटरसाइकिल सवार और ये कार वाले करते हैं, वैगन वाले करते हैं, इस तरह करते हैं, आम लोग करते हैं। अच्छा, पैसेंजर से भरी गाड़ी में ड्राइवर बिल्कुल बेबाकी के साथ, धड़ल्ले के साथ सिग्नल तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है, और वो मतलब कि बिल्कुल खुश हैं। इस तरह हम बुराइयों पर खुश हैं, हम कमज़ोरियों पर खुश हैं, कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने वाले अफ़ाल और अमाल पे खुश है। बैठ कर तबसरे सब करते हैं, लेकिन अपनी कार में बैठकर आप भी तो नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी जानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जान अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको ये कीमती जान अता फरमाई है, ये क्या इसको आप एक बस के आगे ज़ाया करवाने देंगे? रोड के बीच में मतलब कि गाड़ी रोंद कर आपको चली जाएगी हमारी बेएहतियाती की वजह से। आप सोचिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करें। बराए करम मेरी मदनी इल्तिजा है कि जो स्टॉप बने हुए हैं, हमारे मुल्क में भी स्टॉप बने हुए हैं, मैं नहीं कहता कि हर जगह बने हुए हैं, लेकिन स्टॉप बने हुए हैं, केबिन्स बनी हुई हैं, बैठने की जगह बनी हुई हैं, पोर्शन बने हुए हैं कि पैसेंजर यहाँ उतरें और यहाँ से चढ़ें, ये बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा अच्छा निज़ाम हमारे यहाँ मौजूद है, यकीन मानिए हमारे यहाँ मौजूद है। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन से मैं गुजरा हूँ, हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन है, दुनिया के इमिग्रेशनों में से कितने फास्ट इमिग्रेशन में हमारा एक इमिग्रेशन है, बहुत अच्छे और तेज़ी से हमें मतलब कि गुजार देते हैं। मतलब जो मेरे साथ होता है या मेरे साथ दीगर लोग भी, अरे मैं क्यू में होता हूँ, एक लाइन में होता हूँ और आगे मतलब कि गुजर रहे होते लोग, नॉर्मल गुजर जाते हैं। और कई मुल्कों में गए यार, इमिग्रेशन के अंदर फ्लाइट वाले बुलाने के लिए आते हैं, रश लगा हुआ होता है, इमिग्रेशन इतना स्लो चल रहा होता है। तो बिल्कुल अपने निज़ाम को, अपने मुल्क को और अपने इसको कोसने के बजाय, दोबारा अर्ज़ कर दूँ, अंधेरे को कोसने के बजाय अपना चराग दुरुस्त कर लें।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला उजाला हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि आपने कभी सिग्नल नहीं तोड़ा, आपने गैर कानूनी तौर पर सड़क अबूर नहीं किया, क्या आपने ये यू टर्न का कानून कभी तोड़ा नहीं है? क्या आप वैगन की छत पर बैठकर अपनी जान जोखम में नहीं डालते? वो क्या ज़बरदस्ती गिरेबान से पकड़कर आपको घूंसे ठोसे मारकर गन रखकर बोलता है छत पर चढ़ वरना फायर कर दूंगा? अब कभी नहीं होता। आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट कम है, ये कम है, सारे मामला अपनी जगह पर, आप अपनी जान को जोखम में क्यों डाल रहे हैं? आप अपने अंदाज को, मैं अपने अंदाज को हम दुरुस्त करें। आज के सिलसिले को देखकर अगर एक इस्लामी भाई भी कहता है कि आज के बाद आप मुझसे यूँ है मुबालगा कर रहा हूँ समझाने के लिए अपनायत में, यार आप कभी आप नहीं सुनेंगे कि मैंने सिग्नल तोड़ा, मैंने सर रोड पार किया। नहीं, मैं अपने बच्चों को भी घर में बैठकर समझाऊंगा। आपके बच्चों को देखिए, समझाइए, और इनको वैसे ही खाली खाली सड़क अबूर करवाने के लिए रोड के हवाले ना कर दें। बगैर लाइसेंस के हमारे यहाँ ड्राइवर एक तादाद है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस है तो इन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट दिया नहीं है, इनको कानून का बिल्कुल पता नहीं है। बहुत अजीब व गरीब हालत है। इन हालात के अंदर हमें खुद एहतियात करनी है। मतलब ये वो सिचुएशन है जो सब जानते हैं, हमें खुद एहतियात करनी है। अल्लाह ताला हमें एहतियात का जहन अता फरमाए और इस तरह मतलब कि गैर एहतियाती तरीक़ेकार पर हम अपनी जान जोखम में ना डालें और वन वे वगैरह जो भी है उसका लिहाज रखें। लोगों को तसल्ली के साथ सड़क पर गाड़ी चलाने दें, तसल्ली के साथ चलाने दें, यानी गाड़ी वैसा तसल्ली के साथ चले। अब तो दुनिया में ऐसे मतलब के कारें हैं कि आप स्पीड सेट करें, एक्सीलेटर से पाँव उठाए, तसल्ली के साथ बैठ जाएं। रोड पर नज़र रखें, आपको बार बार एक्सीलेटर दबाने की, स्पीड दबाने की ज़रूरत नहीं है। कार 120 या जो भी आपकी स्पीड है इस पर सेट करें, आपकी गाड़ी खुद ब खुद ऑटोमेटिक मतलब चलती रहेगी। वहाँ निज़ाम भी ऐसा है कि वहाँ मतलब आदमी गाड़ी जाती है पता नहीं चलता, कोई यूँ रोड पर आ नहीं जाता। अब रोड पर आते तो हम ही लोग हैं ना। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं आपको हादसे से, हम सब हादसे से बचें, इस तरह के हादसे से बचें जिसमें बिल्कुल आप किसको कसूरवार ठहराएंगे और नतीजा ये निकलेगा कि जिसको कुचल दिया गया बेचारे को, अल्लाह ताला हर मुसलमान की मग़फ़िरत करे। अगर उस बेचारे को कुचला अपनी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत से है, नतीजा क्या निकलता है? बस को आग लगा दी, कार को आग लगा दी, फिर 4 कारें और आग पे लग गई, वो उनको आग लग गई, उस ड्राइवर को मारा, उसके साथ और लोगों को मारा। ये सारा निज़ाम, ये सब आपको नहीं लगता यार अजीब और गरीब किस्म की जहालत है? क्या हम सड़कों पर आग लगाने के लिए आए हैं? क्या हम कारों को आग लगाने के लिए आए हैं? कि पत्थर मारकर कार का शीशा हम लोग तोड़ने के लिए आए हैं? उस बेचारे को उठाकर अगर वो सांसें बाकी है तो उसको बचाने की कोशिश करें। अगर वो वाकई उसका वो मुजरिम है कार वाला, तो वो उसको इंतज़ामिया जाने, वो जाने। आवाम को क्या ज़रूरत है अपने हाथ में कानून लेने की और इस तरह के मतलब के लोगों की जानो माल की और इमला को आग लगाने की? ना, ऐसा ना कीजिए। मैं उम्मीद करूं कि आप जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूं ये इसमें आपका भला है या नहीं, आप खुद गौर कीजिएगा, खुद गौर कर लीजिए। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं इसमें मुल्क व कौम का, मिल्लत का भला है या नहीं है, मुसलमानों की इसमें नेक नामी है या नहीं है, इस्लाम के उसूलों पर चलने वालों को अच्छी नज़र से देखना है या नहीं कि यार ये मुसलमान है, ये उसूलों का पाबंद है, ये मुसलमान है, ये कानून का पाबंद है, ये मुसलमान है, इस्लाम का चाहने वाला है, इस्लाम का मानने वाला है, इसके मैनर्स देख लिए। यानी हमारे मैनर्स, हमारे तौर तरीके और कानून पर अमल करने का अंदाज़ देखकर तो गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए यार। ये क्या कि सिर्फ दुनिया की तालीम होगी तभी यार, दुनिया की तालीम वाले लोग भी देखेंगे बड़े मतलब अजीब व गरीब अंदाज़ होता है। तो हमारे अजीब व गरीब अंदाज़ का नोटिस लीजिए प्लीज़, तसल्ली से रहिए। जहाज़ में ऐसा देखने ऐसा मंजर होता है, समझा? वो बात तो बात चलिए, तो चलो 2 बातें और अर्ज़ कर दूँ। जहाज़ में ऐसा देखने का मंजर होता है, बड़े अप टू डेट, बड़े तमीज़दार किस्म के लोग जब जहाज़ में सफ़र करते हैं ऐसे आते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा कोई जेंटलमैन आदमी होगा नहीं। और जैसे ही जहाज़ ने लैंड किया, लैंड करते अभी तो चल रहा है, अभी तो ख़राब ही नहीं हुआ, अभी तो वो सीट बेल्ट का बटन बंद भी नहीं हुआ है। ये भाई जो चल रहा है जहाज़, अच्छा दरवाज़ा खुद खोलकर बगैर किसी उसके सीढ़ी पर लगे तो आप मतलब कूद तो नहीं जाओगे कि यार मेरे घर जल्दी जाना है, बाहर मेरे लोग इंतज़ार कर रहे हैं? तो है नहीं। जब तक जहाज़ तसल्ली के साथ रुकेगा नहीं, पार्क होगा नहीं, इंजन के स्विच ऑफ होंगे नहीं, उस वक्त तक जहाज़ के दरवाजे ने खुलना नहीं है।
अच्छा, आप जल्दी निकल कर पहले निकल भी नहीं जाओगे, अरे आप जब बारी आएगी तभी निकलेंगे। अब ये कौम जैसे ही जहाज लैंड हुआ, थोड़ा सा सिलो हुआ, उठे, फ़ौरन वो ऊपर का वो खोलेंगे और सामान निकालने की कोशिश करेंगे। अब वो जहाज़ का अमला चिल्लाता है, प्लीज़ प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाइए, अब गैर मुल्की लोग हो, मुल्की लोग हों। ये मैं तो बहुत सारी कौमों को देख कर अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप तसल्ली के साथ बैठिए, जहाज़ रुकेगा, सीट बेल्ट खोलिए, खोलने के बाद तसल्ली के साथ अपना वो सामान निकालिए, किसी को लग ना जाए। बड़ी तमीज़ के साथ, बड़े महज़ब अंदाज से आप जहाज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। निगाहों की हिफाजत कीजिए कि बदनिगाही भी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को ईज़ा ना हो, नॉर्मल चलिए। खैर, बात पर बात चली और जो बेएहतियातियाँ और एक आउट ऑफ मैनर्स एक्टिविटीज़ जो हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है, आउट ऑफ मैनर्स एक्टिविटीज़ ये हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा, हमारी प्रैक्टिस में आ चुकी हैं, तो इससे मतलब हमारे किरदार को ठीक ठाक नुकसान पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोज़नामा एक्सप्रेस 12 अप्रैल 2014। शेखुपुरा में मुसाफिर वैन उलटने से 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। वैन उलटने से 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मुसाफिर वैन हाफिज़ाबाद से शेखुपुरा की जानिब आ रही थी कि टायर फट गया। टायर फटना ये हादसे का सबब बना। हादसे हमारे सफ़र के दौरान मुमकिन हो जाते हैं, तो ये ख़बर थी। आइए इस पहले ख़बर को देखते हैं, फिर कुछ मदनी फूल अर्ज़ करता हूँ। शेखुपुरा, वैन उलटने से 9 हलाक, 13 जख्मी। अब ये टायर फटा, 7 जाने चली गई, 9 जाने चली गई। मैं ट्रांसपोर्टर्स हजरात से अर्ज़ करता हूँ, मैं नहीं कहता कि टायर फटने की वजह सिर्फ नाकिस टायर ही हो, लेकिन मेरे ट्रांसपोर्टर इस्लामी भाई इस बात को बखूबी जानते हैं कि नाकिस टायर यानी जिसके वो जो उभार होते हैं टायरों के, वो घिस जाते हैं। आप देख लीजिएगा, कई टायर जैसे हो गया, टायर गंजा हो गया, टायर गंजे हो जाते हैं। मोटरसाइकिलों के टायर का भी ये हाल है। अब ये बेचारे कार और मोटरसाइकिल के टायर घिस जाते हैं ना, ये मोटरसाइकिल वाले आए दिन पंचर बना रहे होते हैं। आप अपने अब तक के तमाम पंचर का हिसाब लगा लीजिए कि जितने पंचर आपने लगाए हैं, इसका हिसाब लगा लीजिए, फिर हिसाब लगाइएगा अगर इससे शायद कम कीमत में आपका एक नया टायर आ जाता, आपके पंचर से भी बचत हो जाती, आपका वक्त भी बचता, आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी था। आप देख लीजिए अपने मोटर, तकरीबन आपको मोटरसाइकिलों के टायर एक तादाद है जिसके मोटरसाइकिलों के टायर गंजे होंगे, बिल्कुल वो घिसे हुए होंगे, वो बबल कर रहे होंगे। फिर हमारे वो नौजवानों को एक बड़ा मतलब जोश होता है, जो यूँ घुमाते हैं और यूँ घुमाते हैं टायर को, यूँ मोटरसाइकिल चलाते हैं। अरे भाई, वो जो करते हैं ना, उनके इतने मोटे मोटे टायर होते हैं और उनके पूरे वो बने हुए टायर होते हैं। वो इस काम के लिए मतलब ख़ास टायर बनाए जाते हैं। आप अभी इतने से चुनने मुन्ने से टायर लेकर, मोटरसाइकिल का इतना सा टायर होता है, वो भी सही होता है या नहीं होता, घिसा हुआ होता है। इस बार अब यूँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा गया रोड के ऊपर। वो अलग से सड़कें उनकी बनी हुई हैं, वो ट्रैक बने हुए मोटरसाइकिलों के, जो ये स्पीड में जो वो जो मुकाबले जो करते हैं, उनकी सड़कों के ऊपर कोई मतलब कि ऑयल थोड़ी पड़ा हुआ होगा, पेट्रोल थोड़ी पड़ा होगा, पानी थोड़ी पड़ा हुआ होगा, फिसलने की कोई ऐसी चीज़ें थोड़ी होती है। हादसे हो जाते, एक्सीडेंट हो जाते, वो भी मर जाते हैं। हमने आपको मनाजिर दिखाए हैं। लेकिन आप अभी इतना तो चुन्ना मुन्ना सा टायर लेकर, आप वो भी घिसा हुआ टायर लेकर, गंजा टायर लेकर, वो आधे पंचर बना हुआ टायर लेकर आप यूँ जा रहे हैं, कार यूँ घुमा रहे हैं, ये कार आपे से बाहर हो जाती है क्योंकि वो टायर ही ख़त्म हो गया। इसी तरह ही हमारे बस ड्राइवर हजरात ले लीजिए, ये भाई जनाब वो ऐसे सड़क पर जा रहे होते जैसे कि कोई वो मुकाबले में आए हुए हैं, जैसे सामने से कोई चीज़ आ ही नहीं रही है। ऐसा ना करें यार, अपनी जान से ना खेलें, दूसरों की जानों से ना खेलें। 8-8, 9-9 जाने चली जाती हैं, 12-12, 15-15, 20-20 जाने चली जाती हैं, 100-100 जाने चली जाती है। गाड़ियों को आग लग जाती है, माओं की गोदे उजड़ जाती हैं। और ये जो फिटनेस सेंटर वाले हैं, इनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मैं इनको यही अर्ज़ करूँगा, प्लीज़ इस मामले में कानूनी जो शरीयत के मुताबिक जो कानून है, इसको अमली जामा पहनाएं।
विदाउट फिटनेस गाड़ियों को प्लीज़ अलाउ मत करें, और रिश्वत देकर फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करके आप अपने 2 पैसे बचा लेते हैं, मगर अब और हराम काम कर रहे हैं ना। फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते आप रिश्वत देकर, आपने 2 पैसे बचा लिए, एक तो हराम काम हुआ, फिर आप ये देखिए कितने की जानों से खेल गए। आपकी टायर रॉड टूट जाती है, आपका स्टीयरिंग हाथ से निकल जाता है, आपके टायर फट जाते हैं, आपके रेडिएटर में आग लग जाती है, गैस सिलेंडर आपने कनाकिस लगा ली उसमें आग लग जाती है, इतनी जानों से खेल जाते हैं। क्या अब मेरे वो मुसाफिरीन जो इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं, क्या आपको पता नहीं ये सब कुछ हो रहा है? पता है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि आप सब लेकर ये इसको दुरुस्त करने के लिए चलिए, कानून बने हुए हैं, कानून नाफिज करने वाले ही कानून नाफिज करें। अवाम और कानून नाफिज करने वालों में एक फ़र्क है, इम्तियाजी फ़र्क है, वो होना चाहिए। हर कोई अपने हाथ में कानून नहीं लेगा। नेकी की दावत देना, बुराई से मना करने की तलकीन करना एक अपना एक शोबा है, मगर आप तौबा करके तो बैठ सकते हैं, कलीमा पढ़ के तो बैठ सकते हैं, इस्तग़फ़ार करके तो बैठ सकते हैं, सफ़र की दुआ पढ़कर तो बैठ सकते हैं, सफ़र के दौरान गाने बाजों से बच के तो बैठ सकते हैं, फिल्में ड्रामों से बचकर तो बैठ सकते हैं, ढोल ढबाके मौसीकी से बचकर तो बैठ सकते हैं, बदनिगाहियों से बचकर तो बैठ सकते हैं। ये तो कर सकते नहीं कर सकते, इस मतलब ख्याल के साथ कि कहीं ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ना हो। लाशें झुलस जाती हैं, आग का ढेर बन जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने वाला बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। दरिंदा सिफ्त इंसान ने बीवी और बच्ची को कत्ल कर दिया। ये ख़बर पिछले दिनों अखबार में आई। घरेलू मसाइल, यहाँ नीचे लिखा है कि झगड़ा मियाँ बीवी का ज़ाती मामला था, और नतीजा आपके सामने ये आया कि उस शख्स ने किसी भी वजह से अपनी बीवी और अपनी लखते जिगर को कत्ल कर दिया। अब ये कि इसमें हमारे लिए इबरत ये है कि जो हमारे इस्लामी भाई इसको देख और सुन रहे हैं, स्पेशली जो शादीशुदा हैं, अपने गुस्से पर काबू पाएं। जिसने कत्ल किया होता है ना, ज़रूर नहीं है कि उसके इस बात का इल्म होगा मैं कातिल भी बनूंगा। बीवी बच्चों को कौन कत्ल करता है? बीवी बच्चों में तो मोहब्बत होती है, इनके लिए तो इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है, जिंदा कुर्बानियाँ दे रहा होता है, दिन रात धूप में जलता है, और बच्चे तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं। औलाद को तो फितना कहा गया है कि ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तरफ ना ले जाए, वो औलाद। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स अपनी बीवी और बेटे को कत्ल कर दे, और यहाँ वजह क्या लिखी गई है? घरेलू मसाइल। तो जो मियाँ बीवी की आपस में नाचाकी हो रही होती है ना, इसमें इस्लामी बहनें जो हैं, बच्चों की अम्मियाँ जो घर में होती हैं, ये ज़ाहिर है कि इनको भी एहतियात करनी चाहिए कि बाज़ औक़ात इश्तियाल में आकर वो शोहर पर हमला कर देती हैं, और शोहर इश्तियाल में आकर अपनी बीवी पर हमला कर देता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को मारते हैं। हो सकता है कि इससे बच्चा बचाने के लिए आ जाए, अबू मत कीजिए, और अबू का हाथ चल जाए और खंजर बीवी के साथ साथ बच्चे पर भी चल जाए, तो पता चला बीवी भी गई, बच्चा भी गया। अब अगर वो बच भी गया बिलफर्ज आदमी, तो ज़िंदगी भर पछताता रहेगा। अगर यहाँ बच भी गया, आखिरत में क्या जवाब देगा? तो घर का माहौल जो है ना, ये मैं मदनी चैनल के नाजरीन को ज़रूर मशवरा दूंगा कि बराए करम अपने घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश कीजिए। आपके घर के माहौल की थोड़ी सी नाखुशगवारी आपको बहुत बड़े सदमे से दो चार कर सकती है। कत्ल गारत गिरी का मामला आ सकता है, फितने फसाद का मामला आ सकता है, आपकी नाइत्तेफाकी और नाचाकी माज़अल्लाह घर के टूटने का सबब बन सकती है, औलाद के उजड़ने का सबब बन सकती है। लिहाजा ए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, इन वाक़या से इबरत लें। जो शादीशुदा जोड़ा इस वक्त मदनी चैनल पर मौजूद हो, प्लीज़ अपनी नाइत्तेफाकियाँ, अपनी नाराज़गियाँ, अपनी बदगुमानियाँ
अपने शक व वहम के बीमारियां प्लीज़ उसको दूर कीजिए। जो बात है वाज़े तौर पर साफ दिली के साथ कर दीजिए, इस सोच के साथ कीजिए कि मैं निभाना चाहता हूँ। बीवी कहे कि मैं निभाना चाहती हूँ। आपने शादी इसलिए नहीं की थी कि एक दूसरे को मारते पीटते और एक दूसरे को गालियाँ देते और आपका घर टूटता, आपके माँ बाप रंजीदा होते हैं, आपकी औलाद रंजीदा होती है, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान लड़ते हैं। अब ये जैसे हुआ, अब ना जाने इसके पीछे क्या क्या स्टोरी आएंगी और बैठे बैठा मतलब कि आपका घर एक तमाशा बन सकता है। इससे पहले कि ये सब कुछ हो, क्या ही बेहतर हो कि हम मान जाएं, हम रुक जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें प्यार मोहब्बत इत्तिफाक अता फरमाए। इसमें इस्लामी बहनों का मेन किरदार है, अपने आप को नील डाउन करें। अब कोई मतला नहीं, आप छोटे बाप की नहीं बन जाएंगी, आप नील डाउन करें। वैसे कुरान ने मर्दों के मुतालिक फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द अफसर हैं औरतों पर। जब अल्लाह इसके रसूल ने जिसको बड़ा बना दिया उसको बड़ा तस्लीम करें। अब वो अपना बड़ापन जिस अंदाज से अपना वो उसका अंदाज इख्तियार करता है, अगर अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करता है तो वो अपने अंजाम, वो उसका अंजाम है। आप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तरफ मत जाइए, नरमी इख्तियार कीजिए और बदतमीज़ी मत कीजिए, बद कलामी मत कीजिए, ज़बान दराजी मत कीजिए। आप शोहर के पीछे उसके घर की, उसके माल की, उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत कीजिए। पराई नज़रों से, पराए लोगों से अपने आप को बचा कर रखिए। ना आपकी नज़र परायों पर पड़े, जहाँ फितने का अंदेशा होता है उसका बयान मदनी चैनल पर आता रहता है, ना पराए मर्दों की नज़र आप पर पड़े। इस तरह के रिश्तेदारों से और लोगों से बचें जो आपस में लड़ाई झगड़े फितने फसाद पैदा करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन असबाब को बुरे कर ला कर हम बहुत सारे फितने फसाद से बच सकते हैं। अगर तंग दस्ती की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े मसाइल हैं, लड़ने झगड़ने से रिस्क बढ़ता नहीं है, बल्कि अगर किसी के घर में रिस्क की फराखी है, वहाँ जिस दिन लड़ाई झगड़ा आ जाएगा लगता यही है शायद उस घर में बेबरकती आ जाएगी। तो अगर ऐसी तंगी परेशानी है, अल्लाह ना करे, तो प्यार और मोहब्बत से रहकर उस तंगी और परेशानी का मुकाबला करें। आपकी मोहब्बत, आपकी नरमी और आपका इत्तिफाक उम्मीद है कि आपके घर में बरकत का बाइस बनेगा। इंशाल्लाह आपकी औलाद के लिए भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आइए कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला इबरतनाक खबरें बहुत अहम सिलसिला है। इसमें हादसात, वाक़यात, अमवात दिखाए जाते हैं, इससे अपनी मौत याद आ जाती है और आखिरत की तैयारी का ज़हन बनता है। अल्लाह सलामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का भी। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ों की पाबंदी अता फ़रमाए, मस्जिद आबाद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको गुनाहों से महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के दीन व ईमाल, जान व माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके हलाल, अहल इयाल, निस्बतें सबकी हिफाजत फ़रमाए। और आपके पास अगर इबरतनाक कोई ख़बर हो, इबरतनाक कोई मंज़र हो, तो हमारे ईमेल एड्रेस enk@madanichannel.tv, इस पर आप अपनी ख़बर या अपनी वीडियो हमें भेज सकते हैं। रब्बे करीम हम सबको अमल का जज्बा नसीब करे, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, तर्जमाए कंज़ुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।